चलो जो असीं इकट्ठे रहने सा ना, तो साडा जिहड़ा दादा या अब्बा हुंदा सी ना, जो घर च लड़ाई हुंदी सी ना, तो पुत्तर नूं लान तान वखरी करदा सी ते बहू नूं वखरा समझांदा सी। ते बाप हमेशा जिहड़ा लड़के वाला हुंदा सी वो अपने पुत्तर नूं हमेशा भैड़ा कहंदा सी, उहनूं लान तान करदा सी। ते धी जदों रुस के अपने घर जांदी सी ते उत्थे मां प्यो धी नूं लान तान करदे सन कि तेरा असल घर होए उत्थे जा। ते दोनों नूं अपनी अपनी तरफों ठीक ठाक मसाला मिल जांदा सी ते दोनों अपने घर अपने बच्चों की परवरिश करते सन ते अपनी जिंदगी गुजारते सन। परफेक्शन कोई नहीं है यहाँ पे। हमारी परफेक्शन हम वो समझते हैं कि जो हम सोचते हैं वो मिल जाए तो दैट इज परफेक्ट। इसकी क्या गारंटी है जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है? ਉਹਦਾ नुकसान ये हो रहा है कि हर बंदा 3-3 तलाक लैके घर बैठा हुआ है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो सोसाइटी में अभी वो जोड़ने वाले लोग नहीं रहे, बिठा के लान तान करने वाले नहीं रहे, बिठा के सिर च पानी पाने वाले नहीं रहे कि तुसी अपना तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हो, उजड़ रहे हो, तुसी बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हो। कितनी आम सी बात है कि लोग फौरन ही कह देते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी लाइफ हम जैसे मन वो तुहाडी ते लाइफ है, जेडे बच्चे पैदा किए जी उन्होंने लाइफ का की करना चाहिए। वो पूरी जिंदगी अगर बाप के पास है तो माँ को तरसते रहेंगे, माँ के पास है तो बाप को तरसते रहेंगे, उनका क्या करना है? वो सारे के सारे उस बच्चे की तरह जिसका जो आके मेरे पास यहाँ रोते रहे हैं 2 भाई कि खुदा के वास्ते हमारे बाप को समझाएं कि वो हमारी माँ को मारता है और इस वजह से वो घर छोड़ के आ गई है कि मजीद तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहीं समझ आती ये कौन सी मर्दानगी है जो बीवी पे हाथ उठाना होता है। जब बीवी पे हाथ उठाने लगते हैं तो उस वक्त ये अपने सब जो बच्ची आपके घर में बेटी है ये सोच लीजिएगा कि उसके ऊपर भी कोई किसी वक्त में हाथ उठाएगा। जो आपकी बेटी ब्याह के किसी के घर गई है, जब अपनी बीवी पे हाथ उठाएं तो ये सोचे कि एट ए टाइम इसको भी कोई कहीं मार रहा होगा तो शायद आपका हाथ उठा हुआ वापस आ जाए। अदरवाइज तबाही मुकद्दर है और कुछ नहीं है। हम घर उजाड़ देंगे, हम नफ्सियाती मरीज पहले ही बहुत सारे मसाइल की वजह से बन चुके हैं, हम मजीद बन जाएंगे। तो मेरी तमाम मेरे जो बहन भाई हैं उनसे दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी ये जो सो कॉल्ड हम स्कॉलर्स हैं ना, इनकी 2 नंबर बातों पे ना जाएं कि इट्स योर लाइफ, लिव द वे यू वांट। ओ भाई लिव द वे यू वांट, लेकिन अगर एडी लिव द वे यू वांट होंदी ना तो फिर साढ़े उत्ते है जिहड़ियां असीं रेगूलेशनस मुख्तलिफ टाइम फ्रेम च बनाए ने ना, ये एवें नहीं बन गए। ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स सेंचुरीज इवॉल्व होके आए ने कि जनाब इस तरह सानू जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो सारे तजर्बे हो चुके हैं जिहड़े तुसीं करन दी कोशिश कर रहे हो। तो बराए मेहरबानी उन सर्टन बाउंड्स में, सर्टन लिमिट्स में एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें, अपने फ़राइज़ का ख्याल रखें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी लड़ाई 15-20 मिनट के बाद खुद ब खुद ही मोहब्बत में बदल जाएगी।